प्रिय भक्तजनों, जय माता दी। वैष्णो माता के प्रिय भक्तों के लिए आज हम उनसे जुड़ी एक विशेष कहानी लेकर आए हैं। माता वैष्णो देवी तीर्थ से जुड़ी कहानियों में से पंडित श्रीधर की कहानी सबसे प्रचलित है। श्रीधर शक्ति का परम भक्त था। श्रीधर एक बेहद ही गरीब व्यक्ति था, लेकिन माना जाता है कि एक दिन उसके सपने में कन्या रूप में माता ने दर्शन दिए और उसे भव्य भंडारण आयोजन करने को कहा। श्रीधर ने भंडारा के लिए एक शुभ तिथि का चयन किया और आसपास के गांवों में रहने वाले सभी लोगों को भंडारे में आमंत्रित भी किया। इसके बाद परम भक्त पंडित श्रीधर ने घर घर जाकर अपने सगे संबंधियों व पड़ोसियों से कच्चे अनाज देने का अनुरोध किया, जिन्हें पकाया जा सकता है और भंडारे के दिन मेहमानों को परोसा जा सकता है। हालांकि उनमें से कुछ लोगों ने तो श्रीधर की मदद की, लेकिन अन्य लोगों ने उसके अनुरोध को ठुकरा दिया। कई लोग श्रीधर को इस आयोजन के लिए ताना भी मार रहे थे कि उसने बिना साधन के भंडारा रखने का विचार कैसे कर लिया। जैसे जैसे भंडारे का दिन नजदीक आता गया, श्रीधर की भंडारण में आमंत्रित अतिथियों को भोजन कराने की चिंता भी बढ़ती गई। भंडारे के दिन से ठीक पहले की रात श्रीधर रात भर सो नहीं सका। पूरी रात वह यही सोचता रहा कि आखिर इतने सीमित साधनों में मेहमानों को कैसे खिला सकेगा, क्योंकि उसके पास जगह भी अपर्याप्त थी। सुबह तक जब उसकी समस्या का कोई समाधान नहीं निकल सका, तो वह सब कुछ अपने भाग्य पर छोड़कर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो गया। वह भंडारण से पहले अपनी झोपड़ी के बाहर पूजा के लिए बैठ गया और दोपहर होते ही सभी मेहमान आने लगे। श्रीधर को पूजा में बैठा देख मेहमान जहां जगह मिली वहीं बैठ गए। देखते ही देखते श्रीधर की छोटी सी झोपड़ी के अंदर बहुत बड़ी संख्या में मेहमान आराम से आ गए और कुछ जगह खाली भी बच गई। जब पूजा समाप्त हुई तो श्रीधर ने चारों ओर देखा कि बड़ी संख्या में मेहमान आए हुए हैं। वो सोच में पड़ गया कि आखिर मेहमानों को कैसे बताए कि वह उन्हें खाना नहीं खिला सकेगा। तो उसने देखा कि मां वैष्णवी अपनी झोपड़ी से बाहर आ रही हैं। देवी वैष्णवी की कृपा से सभी मेहमानों को अपनी पसंद का भोजन दिया गया और भंडारे में आमंत्रित गुरु गोरखनाथ के एक शिष्य भैरव द्वारा की गई कुछ समस्याओं के बावजूद भी भंडारा बहुत सफल रहा। भंडारे के बाद श्रीधर देवी वैष्णवी की शक्तियों के रहस्य की तह तक जाने के लिए उत्सुक था। उसने देवी वैष्णवी से भंडारे वाले दिन की रहस्यमयी घटनाओं के बारे में जानना चाहा, लेकिन तब तक देवी वैष्णवी वहां से चली गई थी। उसने बार बार पुकारा, लेकिन देवी वैष्णवी नहीं दिखी। श्रीधर को एक खालीपन का एहसास हुआ। फिर एक दिन उसने उसी लड़की का सपना देखा जिसने उसे बताया कि वह वैष्णो देवी थी। देवी ने उसे अपनी गुफा के दर्शन कराए और उसे 4 पुत्रों का वरदान भी दिया। श्रीधर एक बार फिर खुश होकर गुफा की खोज में निकल पड़ा और इसे पाकर उसने अपना शेष जीवन उनकी पूजा में बिताने का फैसला किया। जल्द ही पवित्र गुफा की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई और देखते ही देखते बड़ी संख्या में भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने लगे।